हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के पेपर से लिए गए हैं, तो इसीलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन द WEF ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाने वाला ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है। दोस्तों, इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 76 आउट ऑफ 82 कंट्रीज। टॉप में है डेनमार्क, जो नंबर 1 में है वो है डेनमार्क, और लास्ट में है दोस्तों आइवरी कोस्ट। ठीक है, बात करते हैं WEF की। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है कोलोगनी, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, और इसके चेयरमैन हैं क्लॉस स्वैब। इसके चेयरमैन का नाम है क्लॉस स्वैब। तो इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ 2020 GSAT-30 वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड। तो यह किस प्रकार का सैटेलाइट है। दोस्तों, जो 2020 का पहला उपग्रह है उसका नाम है GSAT-30। तो यह एक टेलीकम्युनिकेशन यानी कि संचार सैटेलाइट है। ठीक है, इसको इसरो द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया है। और बात करें इसरो की, तो इसरो का हेडक्वार्टर है दोस्तों बेंगलोर में, और इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर के शिवन। इसके फाउंडर थे श्री विक्रम साराभाई, और 1969 को स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी कि 15 अगस्त के दिन इसकी स्थापना की गई थी। तो इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे। GSAT-30 एक टेली कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अगला प्रश्न है, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन एम्स टू एंड ट्यूबरक्लोसिस बाय द ईयर। तो टीबी हारेगा देश जीतेगा यह अभियान चलाया गया है। तो इसका उद्देश्य किस वर्ष तक क्षय रोग को समाप्त करना है। दोस्तों, टीबी जो है वो फेफड़ों का एक रोग होता है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको बोला जाता है। तो दोस्तों 2025 तक इस बीमारी को इंडिया से पूर्णतः नष्ट करने का या समाप्त करने का लक्ष्य केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लिया गया है, और यह योजना 2019 में लॉन्च की गई थी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2025। अगला प्रश्न है, विवाद से विश्वास स्कीम इज रिलेटेड टू। तो विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है। तो दोस्तों डायरेक्ट टैक्स यानी कि जो इनकम टैक्स या प्रत्यक्ष कर जो हमारे होते हैं उनसे जुड़े विवादों का निपटारा करने के लिए यह जो स्कीम है विवाद से विश्वास योजना चलाई गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डायरेक्ट टैक्सेस या प्रत्यक्ष कर। विवाद से विश्वास योजना डायरेक्ट टैक्स से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलोकेशन फॉर भारतनेट प्रोग्राम फॉर 2020-21। तो 2020-21 के लिए भारतनेट कार्यक्रम के लिए कितने बजट का आवंटन किया गया है। तो इसका आंसर है 6000 करोड़ रुपए के। ठीक है दोस्तों, भारतनेट कार्यक्रम क्या है। तो भारतनेट कार्यक्रम का उद्देश्य करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट ब्रॉडबैंड सुविधा से जोड़ना है, ताकि जिससे भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें भी इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो बूस्ट अप हो सके। ठीक है, तो 2020-21 के बजट में 6000 करोड़ रुपए भारतनेट प्रोग्राम को अलोकेट किए गए हैं। अगला प्रश्न है, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज अ ग्रुप ऑफ सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज जिसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं उपेंद्र त्रिपाठी। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, उपेंद्र त्रिपाठी। और 2019 दिसंबर में इसमें सेंट किटिस इरिट्रिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया है। सेंट किटिस और इरिट्रिया नामक देशों ने इसको 2019 दिसंबर में ज्वाइन किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, हु डिटरमाइंस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया। तो जो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उसका निर्धारण कौन करता है। दोस्तों, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी कि कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है वह MSP का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछा गया हुआ सवाल है। दोस्तों अगला प्रश्न है आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू। तो भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 22 है वो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। दोस्तों आर्टिकल 22 के अनुसार बिना इंफॉर्मेशन के आप किसी को भी कस्टडी में नहीं ले सकते हैं, और अगर आपने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है तो विद इन 24 आवर्स उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। तो ये है आर्टिकल 22। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। आर्टिकल 324 टू 329 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ विच ऑफ दीज एस्पेक्ट। तो दोस्तों 324 से 329 आर्टिकल किससे संबंधित हैं? दोस्तों आर्टिकल 324 से 329 जो है वो इलेक्शन से संबंधित हैं, और यह किस भाग के अंतर्गत आते हैं? यह आते हैं भाग XV, यानी कि 15 भाग 15 के अंतर्गत ये इंक्लूड हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है रेड कलर ऑफ ओनियन इज कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो दोस्तों जो प्याज में लाल रंग होता है वह किस पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों एंथोसाइनिन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण जो है वह प्याज का रंग जो है वो लाल होता है। ठीक है, प्याज में जो रेड कलर होता है उसमें एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बॉटनिकल नेम ऑफ ओनियन। तो प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों प्याज का वैज्ञानिक नाम है एलियम सीपा। ठीक है, प्याज का वैज्ञानिक नाम है एलियम सीपा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हु लेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार। तो 1857 की क्रांति के समय बिहार में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों वीर कुंवर सिंह ने। ठीक है, जो कि जगदीशपुर के जमींदार थे। बिहार में एक जगदीशपुर नाम की जगह है, ये वहाँ के जमींदार थे। तो कुंवर सिंह ने 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अंडर हुज लीडरशिप वॉज सप्रेशन ऑफ ठग्स अचीव्ड। तो भारत में पहले ठगी प्रथा चलती थी, तो किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ? दोस्तों इसका इनिशिएटिव तो लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लेकिन इसको कंप्लीट किया गया कैप्टन स्लीमैन के द्वारा। ठीक है, कैप्टन स्लीमैन, इसने जो ठगी प्रथा थी उसको टोटल सप्रेस कर दिया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। तो बैंक के एग्जाम में तो दोस्तों ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन जो है दोस्तों वह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक की बात आती है तो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, और यहाँ के गवर्नर हैं वाजूभाई वाला, और कैपिटल है बेंगलोर। अगला प्रश्न है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट्स। तो जो कर्क रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, इन ऑप्शंस में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल यहाँ से आप इतना जान लीजिए कि ये उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, भारत में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक, इन 8 स्टेट्स के नाम आप जरूर याद रखिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज्योग्राफी भी जहाँ पूछी जाती है वहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर से लिया गया क्वेश्चन है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में उठा सकता है? अंडर विच सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन एनी पर्सन रेज द मैटर ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली इन सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों आर्टिकल 32 के अंतर्गत अगर किसी भी इंसान के जित फंडामेंटल राइट्स हैं अगर उनका वायलेशन हो रहा है तो वो मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, धारा 32 के तहत।
अगला प्रश्न है पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेव्स ऑफ मैटर? दोस्तों मैटर की जो वेव्स होती हैं वो होती हैं डी ब्रोगली वेव्स। ऑप्शन नंबर ए डी ब्रोगली तरंगें। अगला प्रश्न है दोस्तों न्यूरॉन क्या होता है? तो न्यूरॉन जो है दोस्तों वह तंत्रिका तंत्र यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी फंडामेंटल यूनिट, उसकी मूलभूत इकाई होती है। न्यूरॉन्स ऑल्सो कॉल्ड न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र और ब्रेन की जो मूलभूत इकाई होती है जिनसे मिलकर ब्रेन बनता है उसे न्यूरॉन्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलिकेशन द्वितीय से संबंधित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द चालुक्य किंग पुलिकेशन सेकंड? दोस्तों ऐहोल जो इंस्क्रिप्शन है वह पुलिकेशन पुलिकेशन द्वितीय से संबंधित है। ऐहोल जो शिलालेख है दोस्तों वो कर्नाटका से प्राप्त हुआ था और कर्नाटका जो है वो फर्स्ट कैपिटल थी चालुक्य वंश की। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऐहोल। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए। हु वॉज फर्स्ट पोस्टोमस रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न? दोस्तों इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर, इनको मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया था। भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? माइनॉरिटीज राइट डे कब मनाया जाता है दोस्तों? तो माइनॉरिटीज राइट्स डे इंडिया में प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को 18 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों इसको 1992 में यूएन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 18 दिसंबर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न, और इनकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।